शब्दों में बोले कि इस क्षेत्र का तभी सुरक्षा हो सकता है जबकि हम आप ठीक रहेंगे। जब शिक्षा होगा, शिक्षा से रिलेटेड है सुरक्षा, जब लोग शिक्षित रहेंगे तभी देश की सुरक्षा हो सकेगा। तो इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो अपना कीमती बहुमूल्य समय हम लोगों के बीच में रखें। अब मैं चाहूंगा कि भूतपूर्व मुखिया ओम प्रकाश जी आप लोग के बीच में दो शब्द रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को संचालित कर रहे इस विद्यालय के सम्मानित डायरेक्टर आदरणीय वीरेंद्र पांडे जी, 76वें गणतंत्र के अवसर पर आज यहाँ उपस्थित हम सबों के अभिभावक आदरणीय सत्येंद्र पांडे जी, आदरणीय मदन पांडे जी, श्री राजकुमार पांडे जी, समरेंद्र पांडे जी, श्री वकील सिंह जी, हमारे अभिभावक और भी नीचे बैठे हुए हैं आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी, कृष्णा पांडे जी, इस विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि लगभग प्रति वर्ष इस मौके पर मैं यहाँ उपस्थित होता हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और तभी से हम इस दिन को गणतंत्र के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। जैसा बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि आखिर 26 जनवरी ही इस दिन को क्यों चुना गया, तो मैं आप सबों को बता दूं कि 26 जनवरी 1920 में लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और उसके बाद आजादी का आंदोलन तेज हुआ और जब हमारा देश 1947 को आजाद हुआ, संविधान निर्माताओं ने, आप सबों को पता होगा कि 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन संविधान बनाने में समय लगा। उसके बाद जब इसे लागू करने का दिन आया तो वही 26 जनवरी को चुना गया। बच्चों, आज का ये दिन निश्चित रूप से हम लोग साल में 2 बार राष्ट्रीय पर्व के रूप में 26 जनवरी और 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं, लेकिन ये दिन हम सबों को संकल्प लेने का दिन है कि राष्ट्र के निर्माण में हम कैसे अपना सहयोग करें। ये सबसे बड़ी बात है। निश्चित रूप से हमारा देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। 1947 से आज का दौर देखें तो बहुत बदलाव हुआ है और होना भी चाहिए, लेकिन एक दुर्भाग्य और भी है कि हम सबों को अपने राष्ट्र के प्रति जो समर्पित होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कमी है। नेशनल डेवलपमेंट हर शख्स में बहुत ही जरूरी है। मैं यहाँ के शिक्षकों से भी और अभिभावकों से भी सबों की जिम्मेवारी है कि बच्चों में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना ही चाहिए, तब जाके हमारे देश का भला हो सकता है। हमारे दिन देखते हैं अपने गांव घर समाज में भी, जैसा कि हमारे यहाँ जब मतदान होता है, वोटिंग का बारी होता है, तो बहुत से लोग अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए, होगा कि मेरे न देने से क्या होता है, तो शायद उनको मालूम नहीं है कि उस वोट का अधिकार पाने के लिए कितनी शिद्दत, कितनी मेहनत करने पड़ी। साथियों, गाड़ी, बंगला, घर या बड़े बड़े ओहदे पे पहुंचना सबसे बड़ी संपन्नता इसको नहीं बोलते हैं। संपन्नता वही होती है कि जब आप रोड पे निकलते हैं, अपना सीना चौड़ा करके चलते हैं और कहते हैं कि हम इस देश के वासी हैं, ये मेरा मौलिक अधिकार है। सबसे बड़ा धन वही होता है।
आपको पता होना चाहिए, हमारे बगल में एक छोटा सा देश है तिब्बत, लगभग सभी लोग जानते ही होंगे। उस देश के पास अपना जमीन नहीं है। वो लोग भीतर भीतर जहां तहां रहते हैं और अंदरूनी घुटन आज भी है, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम आजाद हैं, और इस आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितने माँ के कोख सुने हुए, कितने भाइयों की कलाई सुनी हुई, तब जाके हमें ये आजादी मिली है। तो इसको हमें बरकरार ही नहीं रखना है, बल्कि हमें और विकसित बनाना है। इन्हीं सब चीजों को संकल्प लेते हुए हम संकल्पित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर गणतंत्र दिवस की आप सबों को शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप तमाम बच्चों के उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भूतपूर्व मुखिया ओम प्रकाश जी, जो ने आपने इतना बहुमूल्य समय हम सबों के बीच में दिए। अब मैं चाहूंगा